थैंक यू। सो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, है ना। लाइक फंक्शन, माई फंक्शन हो सकता है, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहे हैं, पर्सन, और उसके अंदर हम लोग अपने जाके प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर रहे हैं। अभी क्या है कि जब हम लोग कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट टाइप पर्सन है हमारा यहाँ पर, तो आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट लास्ट एज आई, हमने क्या करा, एक तरह से पैरामीटर डिफाइन कर लिया, और हमने यहाँ पर क्या लिखा, दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट, यहाँ पर लास्ट नेम में लास्ट, एज में एज डाला, आई कलर में आई को हमने कॉल कर दिया, यानी कि इसकी बाइंडिंग कर दी है। तो ज़रा समझते हैं कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम कर रहा है, और रिएक्ट जब आप सीखेंगे तब आप बहुत ज़्यादा इसका यूज़ देखने वाले हैं। सो समटाइम्स वी नीड टू क्रिएट मैनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप. To create an object type, we use an object constructor function. It is considered good practice to name constructor function with an uppercase first letter. ठीक है, फंक्शन हम लोग कोई बनाते हैं तो उसमें केस का कोई चक्कर नहीं होता, कैमल केस रख लेते हैं हम लोग। लेकिन जब भी कोई क्लास या कंस्ट्रक्टर हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से करनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हमने एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से। और जब हम लोग उसको आउटपुट में चेक करें, डिस्प्लेइंग ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विल आउटपुट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमें आप देख सकते हैं नीचे रिटर्न आ रहा है ऑब्जेक्ट। सो इन द कंस्ट्रक्टर फंक्शन दिस हैज़ नो वैल्यू, the value of this will become the new object when a new object is created. So now we can use new person to create many new persons object. For example, मुझे ये पता है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और आई ये सभी पर्सन के अंदर होती है, कॉमन प्रॉपर्टी हो गई है ना। तो मैं अगर अरीना के अंदर अपनी क्लास के अंदर 5 से 6 स्टूडेंट्स की अगर बात कर रहा हूँ तो ये प्रॉपर्टी सब मैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, है ना। तो मुझे 6 अलग अलग फंक्शन बनाने की जरूरत है। एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, वही हमारा सही में यूज हो जाएगा ना। तो हमने यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए फैमिली का रेफरेंस लिया है, तो यहाँ पर क्या है, नाउ वी कैन यूज़ जो पर्सन हमारा था यहाँ पर कंस्ट्रक्टर, अब हम लोग उसको क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे बना, क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की बात आती है तो उसका आगे न्यू आता है लिखा हुआ। तो एक तो होता है प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट, एक होता है यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर्सन क्या हो गया, यूज़र डिफाइंड, है ना। प्री डिफाइंड वाले में और इसमें लिखने में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम ही होते हैं बिल्कुल। ठीक है, बट प्री डिफाइंड के मैंने आपको एग्जांपल प्रीवियस उसमें दिखा दिया है कि जैसे न्यू डेट हो गया, न्यू स्ट्रिंग हो गया, न्यू एरे हो गया, है ना, इस तरह न्यू फंक्शन हो गया, इस तरह के मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल आपको 7-8 दिखाए थे। तो अब देखो क्या हो रहा है कि हमने लिखा एक वेरिएबल कांस्टेंट माय फादर, और हमने यहाँ पर जाके लिखा न्यू पर्सन, और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और आई कलर मेंशन किया। इसी तरह से मदर में हमने यहाँ पर डिफाइन किया, सिस्टम में हमने डिफाइन किया, और न्यू पर्सन के अंदर हमने जाके डिफाइन किया। तो चारों चीज़ें डिफाइन हो गई, ऑब्जेक्ट एक ही है, ठीक है, डेटा अलग अलग है, वेरिएबल अलग अलग है। ठीक है, आउटपुट चेक कीजिए। ठीक है, तो जैसे हमने 2 का डेटा फैच किया, माई फादर इज़ 50, माई मदर इज़ 48 फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से आप इससे आउटपुट निकाल पाओगे। तो ये आया कैसे, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, फंक्शन फॉर पर्सन ऑब्जेक्ट। अब ये कंस्ट्रक्टर के अंदर सारी वैल्यू है, इनको हमने बाइंड किया, यहाँ जाके हमने 2 का डेटा यहाँ पर जैसे डिफाइन किया, और हमने यहाँ जाके इसको फैच करा लिया सिंपल इस तरह से। ठीक है, माई फादर से हम लोग यहाँ से एज, लास्ट जो भी हम बोलेंगे वो डेटा मिल जाएगा, मदर डॉट जो भी लोग लिखेंगे वो डेटा में हमें मिल जाएगा। सो ये हुआ फ़ायदा इस चीज़ का। तो जैसे याद है ना आपको कि अगर हमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है बार बार, तो हमने आपको वहाँ पर एक तरीका बताया था कि पैरामीटर डिफाइन कर दो, ए और बी, और रिटर्न कर दो ए प्लस बी या ए मल्टीप्लाई बी। तो जितनी बार भी आपको कैलकुलेशन में जो भी करना होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो आपका एक ही फंक्शन बार बार करेगा। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ भाई, मेरे को एक बार डिफाइन करना पड़ा, हर बार वो काम मुझे नहीं करना पड़ा, इससे का कोड लाइट वेट होगा और वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलेगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी
डिफ़ॉल्ट वैल्यू की। A value given to a property will be a default value for all objects created by the constructor। ठीक है, तो यहाँ आते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डिफाइन की, दिस डॉट नेशनैलिटी इक्वल टू इंग्लिश। रन करेंगे। अब ज़रा कंट्रोल यू करिए, यहाँ पर हमने नेशनैलिटी को डबल कोट में डिफाइन किया, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी जो है हमने यहीं पर ही बाइंड कर दी। क्या होगा, ये नहीं कि आई को वैल्यू हम लोग यहाँ से दे रहे हैं, तो इंग्लिश को हम लोग कोई वैल्यू यहाँ से तो दे नहीं रहे भाई। अगर हमने ये बनाया था इसको डेटा यहाँ से दोगे, बट अगर हमने डबल कोट में लिख दिया तो इंग्लिश क्या होगा, डिफ़ॉल्ट हो गया नेशनैलिटी में। तो जब भी आप माई फादर डॉट नेशनैलिटी या माई मदर डॉट नेशनैलिटी पे अगर आप फैच करो डेटा, तो क्या आएगा, डबल कोट में इंग्लिश है, यानी स्ट्रिंग वैल्यू डायरेक्ट आपने डिफ़ॉल्ट छोड़ दी वहाँ पर। तो जैसे एक फैमिली है एग्जाम्पल के तौर पर, तो फैमिली का एड्रेस क्या होगा, एक ही होगा ना। अब तुम चारों के लिए जाकर यहाँ पर अननेसेसरी लिखते रहो कि भाई सब लोग इसी प्लॉट नंबर, इस फ्लैट नंबर या और इस जगह पर पिन कोड पर रह रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं है ना। तो एक बार लिख दो, बस सब में क्यों बताने की क्या जरूरत है। पॉइंट समझ में आया। तो यानी कि जो चारों में कॉमन चीज़ जा सकती है वो यहाँ डाल दो, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, एडिंग अ प्रॉपर्टी टू एन ऑब्जेक्ट। सो एडिंग अ प्रॉपर्टी टू क्रिएटेड ऑब्जेक्ट इज ईजी। हमने यहाँ पे क्या लिखा, माई फादर डॉट नेशनैलिटी इक्वल टू इंग्लिश, इस तरह से, और यहाँ से वो डेटा आपको रिसीव हो रहा है इस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने कई बार डिफाइन नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई एक प्रॉपर्टी हमें ऐड और करनी थी जो कि ऊपर डिफाइन नहीं हुई है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, जिसको भी देनी है, ठीक है। तो जैसे माई फादर ऑब्जेक्ट को देनी है, हमने लिखा माई फादर डॉट नेशनैलिटी इंग्लिश। हो सकता है भाई आपको लगता है भाई मुझे सबको नहीं देना, लेकिन किसी एक को देना, तो इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। एक हो गया पूरी फैमिली के फॉर्म में एग्जाम्पल, एक हो गया इंडिविजुअल फैमिली के फॉर्म में एग्जाम्पल, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट, द न्यू प्रॉपर्टी विल बी एडिड टू माई फादर, नॉट टू एनी अदर पर्सन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, एडिंग अ प्रॉपर्टी टू अ कंस्ट्रक्टर। यू कैन नॉट ऐड अ न्यू प्रॉपर्टी टू एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं पर्सन डॉट नेशनैलिटी इक्वल टू इंग्लिश, ठीक है। तो क्या लिखा रहा है, अनडिफाइंड। हम कंस्ट्रक्टर को नहीं दे सकते, कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर सकते हो, बाहर से कंस्ट्रक्टर को रेफरेंस नहीं कर सकते हैं। सो टू ऐड अ न्यू प्रॉपर्टी यू मस्ट ऐड इट टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन प्रोटोटाइप। तो क्या लिखेंगे, पर्सन जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर है, लिखेंगे डॉट प्रोटोटाइप, लिखेंगे डॉट नेशनैलिटी इक्वल टू इंग्लिश। अब क्या दिखाई दे रहा है, काम कर रहा है, ज़रा यहाँ पे चेक करो किस तरह से लिखा हमने, प्रोटोटाइप इन बिटवीन। पहले लिख रहे थे पर्सन डॉट नेशनैलिटी, नहीं चला, अनडिफाइंड था, बट प्रोटोटाइप लिख के जब चलाया तब ये काम करेगा। तो ज़रा यहाँ देखें, इस तरह से ये आपका वर्क करेगा। सो कंस्ट्रक्टर फंक्शन मेथड की अगर बात करें, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन मेथड कैन ऑल्सो हैव मेथड्स। तो यहाँ पर देखें, जैसे कि जो भी हम लोग यहाँ डेटा लिख रहे हैं, हमें उसको क्या करना है, रिटर्न करना है। हमने लिखा दिस डॉट फुल नेम। अब फुल नेम हमने क्या करा, फर्स्ट और लास्ट जो दो अलग अलग डेटा फैच किया था उसको हमने कंबाइन कर लिया एक ही जगह पर। ये हमने पहले भी देखा था लास्ट टाइम ना। हमने लिखा दिस डॉट फुल नेम इक्वल टू फंक्शन, और फंक्शन में हमने रिटर्न करा दिस डॉट फर्स्ट नेम एंड दिस डॉट लास्ट नेम। अब जब आप आउटपुट चेक करेंगे तो एक साथ आएगा आउटपुट, आपको दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग नीचे। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, दिस डॉट फुल नेम, तो यहाँ में लिखा माई फादर, जिसका केस हमने इसको डिफाइन किया डेटा को, लिखा सीधे फुल नेम फंक्शन, और डेटा वन रो में फुल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ में रिटर्न आ रहा है। ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एडिंग अ मेथड टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो एडिंग अ मेथड टू अ क्रिएटेड ऑब्जेक्ट इज ईजी। हमने लिखा माई मदर डॉट चेंज नेम इक्वल टू फंक्शन। नेम को हम लोग चेंज करेंगे, तो नेम को हमने पैरामीटर में पास किया, यानी कि आर्ग्यूमेंट में लिखा हमने दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल टू नेम, ठीक है। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमने क्या लिखा, कांस्टेंट पर्सन नेम, इस तरह से हमने डिफाइन किया ना। ये हमारा गलत आ रहा है, ये वाली फाइल, इसको ज़रा हमें करेक्ट करना पड़ेगा। इसको हम सही करते हैं कोड को, या चलो चला के दिखा दें। इस एग्जाम्पल को कॉपी करिए और यहाँ यूज इसको हमें कंट्रोल हो,
ये वाला एग्जांपल वहाँ पर बाइंड करना है। कॉपी दिस, कंट्रोल ओ, एक बार इसको पहले रन करिए। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। कंस्ट्रक्टर फंक्शन, चलिए जूम आउट करेंगे, वो आप देखते हैं हमारी फाइल का पाथ कहाँ पर है। एडिंग मेथड, यहाँ पर थे ना हम लोग, एडिंग अ मेथड टू एन ऑब्जेक्ट। ये फाइल गलत जा रही है। अब चलिए अब चलाइए इस फाइल। हाँ जी, सो एडिंग अ मेथड टू अ क्रिएटेड ऑब्जेक्ट इज इजी। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि जो वेरिएबल है हमारा माय मदर के नाम से, उसमें हम लोग चेंज नेम अपना एक फंक्शन बना रहे हैं और उसके ऊपर इसको हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो लास्ट नेम हमारा क्या आ रहा है इसमें, 2 रिटर्न हो रहा है। चलो ज़रा चेक करेंगे किस तरह से किया। सो कंस्ट्रक्टर जो कि हमारा एक कॉमन है, जो काफ़ी जगह पर वर्क कर रहा है, हमने यहाँ पर डिफाइन किया अपना एक पर्सन ऑब्जेक्ट जो कि माय मदर, और उसके अंदर हमने नेम वगैरह सब डिफाइन किया। अब यहाँ पर जो लास्ट है वो रैली है, हमें इसको चेंज करना है। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया पर्सन डॉट प्रोडक्ट डॉट चेंज नेम, और हमने यहाँ पर नेम को किया पॉइंट, और हमने यहाँ पर जाके नेम को क्या किया, रॉयल में रिप्लेस किया। अब जब आप लास्ट नेम फैच करें तो रैली की जगह पर आपको रिसीव। एडिंग अ मेथड टू एन ऑब्जेक्ट, तो ये पार्ट हमने देखा। नेक्स्ट, दिस न्यू मेथड विल बी एडिड टू माई मदर, नॉट टू एनी पर्सन ऑब्जेक्ट, जिसमें फादर वाले उसमें एग्जाम्पल भी देखा था। नेक्स्ट, एडिंग a method to a constructor, you cannot add a new method to an object constructor function, this will produce a type error। so हमने यहाँ पर डिफाइन किया पर्सन डॉट चेंज नेम इक्वल टू फंक्शन, नेम पैरामीटर को हम लोग बाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, माई मदर डॉट चेंज नेम इज़ नॉट अ फंक्शन, अगर इसको हम लोग रन करेंगे क्वेरी को।
सो एडिंग अ न्यू मेथड मस्ट बी डन टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन प्रोटोटाइप। तो आपको बस ध्यान रखना बीच में प्रोटोटाइप का इस्तेमाल करना। सो प्रोटोटाइप लिख के जब आप ट्राई करेंगे तो आपका रिजल्ट वर्क करेगा। ट्राई करिए, ठीक है। सो हाँ, आपको ध्यान रखना कि कंस्ट्रक्टर डायरेक्ट अपडेट नहीं होता बिना प्रोटोटाइप के, प्रोटोटाइप लगाना ही पड़ेगा आपको। द चेंज नेम फंक्शन असाइंस द वैल्यू ऑफ नेम टू द पर्सन्स लास्ट नेम प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूटिंग दिस विद माई मेथड। सो बात करते हैं बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर जो जावास्क्रिप्ट में है। सो जावास्क्रिप्ट हैज़ बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फॉर ऑल नेटिव ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू एरे, न्यू मैप, न्यू सेट, न्यू डेट, न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन एंड न्यू फंक्शन। ये सब क्या जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है, प्री डिफाइंड। अब न्यू ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पर्सन, कार, हाउस, कुछ भी, बट ये प्री डिफाइंड है। तो एग्जांपल जैसे आप देखोगे तो हम लोग टाइप ऑफ पता करने जाते हैं डेटा का, तो हमने क्या किया पर कंट्रोल यू, और आप यहाँ पर देखोगे हमने क्या लिखा, जो टाइप ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट इज, हमने लिखा न्यू ऑब्जेक्ट, हमने लिखा न्यू एरे। तो हर चीज़ का मुझे टाइप यहाँ पर रिटर्न करेगा, सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्ट, और फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपको टाइप ऑफ जो है वो प्री डिफाइंड है, यूजर डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे द मैथ ऑब्जेक्ट इज नॉट इन द लिस्ट, मैथ इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट, द न्यू कीवर्ड कैन नॉट बी यूज ऑन मैथ। हमें न्यू मैथ में खाली मैथ से काम हो जाता है क्योंकि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, इसलिए आपको न्यू मैथ नहीं लिखना। सो यूज ऑब्जेक्ट लिटरल्स कर्ली ब्रेसेस इंस्टेड ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट, यूज एरे लिटरल्स मेन ब्रैकेट इंस्टेड ऑफ न्यू एरे, यूज पैटर्न्स लिटरल्स इंस्टेड ऑफ न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड यूज फंक्शन पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस इंस्टेड ऑफ न्यू फंक्शन। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में न्यू से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब डेप्रिकेट हो गई, अब नहीं होगी। तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाने की बात करते हैं हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, हमने लिखा कांस्टेंट पर्सन इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, हम ये लिखते न्यू ऑब्जेक्ट, ये नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में इस चीज़ को मना कर दिया 2015 के बाद से कि न्यू लिख के डिफाइन नहीं करना है चीज़ों को। तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग प्रिमिटिव स्ट्रिंग, प्रिमिटिव नंबर एंड प्रिमिटिव बुलियन, ठीक है। तो जब भी आप कोई स्ट्रिंग बनाओगे तो आपको इन्वर्टेड कोड में डालना है, अब वो चाहे सिंगल हो या डबल कोड हो। अगर आपको कोई नंबर डिफाइन करना तो विदाउट कोड होगा, ठीक है। और अगर आप कोई बुलियन वैल्यू डालना है जो कि ट्रू या फॉल्स होती है, ठीक है, जिसको मैथमेटिकली हम लोग 0 और 1 पर काउंट करते हैं, तो वो आप भी आपका प्रिमिटिव बुलियन इस तरह से जाएगा। इसको 0 1 नहीं लिखना है, ट्रू फॉल्स विदाउट कोड। ऑब्जेक्ट की बात करी जाएगी तो कर्ली ब्रेसेस, एरे ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेन ब्रैकेट, और रेगुलर एक्सप्रेशन होगा तो फॉरवर्ड स्लैश पैरेंथेसिस अगेन फॉरवर्ड स्लैश, और फंक्शन की बात आएगी तो फंक्शन बनाना ब्रैकेट कर लीजिए। तो ये डिफाइन करने का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। हमने यहाँ पर डिफाइन किया द टाइप ऑफ इज टाइप ऑफ इन्वर्टेड कोड, इन्वर्टेड कोड टाइप ऑफ हमें क्या आया, स्ट्रिंग, इस तरह से। तो इसी तरह से आप 10 का अगर टाइप ऑफ चेक करोगे तो ये आपको यहाँ पर रिटर्न करेगा नंबर। अगर आप ट्रू फॉल्स का टाइप ऑफ चेक करोगे तो क्या लिखाएगा आपको, बुलियन। कर्ली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट, ये एरे ऑब्जेक्ट हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका फंक्शन एरे ऑब्जेक्ट। हाँ, एरे जब भी डिक्लेयर होगा स्क्वायर में। तो ये है हमारे डिफरेंट सिंबल जिसकी हेल्प से आप अपना डेटा जो है वो ऑब्जेक्ट में डिफाइन। कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट है, और हम लोग देखते हैं इवेंट्स। So HTML events are things that happens to HTML elements. When JavaScript is used in HTML pages, JavaScript can react on these events. So an HTML event can be something the browser does or something a user does. So here are some examples of HTML events. An HTML web page has finished loading. An HTML input field was changed. An HTML buttons was clicked. So often when events happen you may want to do something, so JavaScript lets you to execute code when events are detected. So
जैसे एक बटन होता है, ऑन क्लिक एक इवेंट है, तो कोई फंक्शन में कोड कंटेन होगा जो कि क्लिक पर ट्रिगर होगा बेसिकली. So HTML allow event handlers attribute with JavaScript code to be added to HTML elements. So with single quote, तो एलिमेंट इवेंट का नेम और यहाँ पर कोई जावास्क्रिप्ट कोड आपने डिफाइन करा है, या फिर एलिमेंट इवेंट का नेम और आप डबल कोट में अपना यहाँ पर डिफाइन करेंगे. सो इन द फॉलोइंग एग्जांपल एन ऑन क्लिक एट्रीब्यूट विद कोड इज एडेड टू योर बटन एलिमेंट. सो हमने लिखा ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई. तो अब आप यहाँ नोटिस करेंगे डेमो क्या है, सिंगल कोट में. क्यों है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट डबल कोट में है ना. डॉट इनर एचटीएमएल हमने यहाँ पर डेट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा है. जैसे इसको हम लोग क्लिक करेंगे द टाइम इज जो होगा मुझे अपना रिजल्ट देगा कि टाइम क्या हो रखा है. ठीक है, 16:06 4 है ना. तो आपको समझ में आया इवेंट कब कमिट हुआ, जब मैंने बटन को क्लिक किया, यानी कि ऑन क्लिक. So in the example of the JavaScript code changes the content of the element with ID equal to demo. So in the next example, the code changes the content of its on element, this dot inner HTML. So difference देखें, यहाँ पर हम लोग लिख रहे थे document dot get element by ID inner HTML, यानी कि ये HTML में से ढूंढ के निकालेगा ID इस नाम से और उसके अंदर डेट को कॉल करेगा. इस बार हमने क्या लिखा, दिस डॉट इनर एचटीएमएल. तो जब आप बटन से टाइम पूछोगे तो टाइम बटन में ही लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि इस बार क्या है, दिस डॉट इनर एचटीएमएल सेल्फ को अपडेट. ठीक है, इस बार गेट नहीं करना. सो जावास्क्रिप्ट कोड इज ऑफन सेवरल लाइन्स लॉन्ग. इट इज़ मोर कॉमन टू सी इवेंट एट्रीब्यूट्स कॉलिंग फंक्शन. तो इतने लंबे लंबे कोड हम लोग डालना प्रेफर नहीं करते हैं, डायरेक्ट चल जाते हैं, अच्छी बात है. बट आप कोशिश करें कि इसको एक फंक्शन बना के ट्रिगर कराएं. नेक्स्ट, जैसे कि इस तरह से हमने एक बटन बनाया ऑन क्लिक, हम कहते हैं डिस्प्ले करो डेट क्या है. तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको डेट डिस्प्ले होगी. कंट्रोल यू प्रेस करें तो हमने क्या करा है, एक फंक्शन बनाया था डिस्प्ले डेट के नाम से, और जो पूरी कहानी हमने यहाँ टाइप करी थी पहले, वो कहानी अब कहाँ पर है, डिस्प्ले डेट फंक्शन के अंदर, और आउटपुट से नहीं आ रहा है. तो बटन पर कभी भी इतना लंबा जावास्क्रिप्ट ना लिखें, चल जाता है बट सही प्रैक्टिस नहीं. ठीक है, चला सकते हैं बट बहुत बड़ा अगर आपको कोई पेज और बहुत बार ऐसी कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो जो डायरेक्टली चल रही है, एक तरह से ये क्या होती है, इनलाइन जावास्क्रिप्ट. जैसे लाइन सीएसएस होता है ना, इनलाइन जावास्क्रिप्ट. तो मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैं इसको कहीं रीयूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर डिस्प्ले डेट है तो मैं यहाँ चला सकता हूँ, अगर मुझे किसी दूसरे का भी ज़रूरत होगी सेम फाइल में तो दोबारा चल जाएगा ना. बट यहाँ लिखोगे तो नहीं चलेगा, वो तो इस बटन के लिए हो गया ना डायरेक्ट, फिर कॉपी करके दूसरे पे लगाओगे उस चीज़ को. तो इसलिए फंक्शन बनाना इज़ अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि फंक्शन रीयूजेबल पर्पज से बनाया जाता है. सो कॉमन HTML इवेंट की हम लोग बात करेंगे, तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं. सो हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन HTML इवेंट, जैसे कि ऑन चेंज, ये चलता है फॉर्म के अंदर सबसे ज़्यादा. एन HTML एलिमेंट हैज़ बीन चेंज. ऑन क्लिक, जब भी आप कोई CTA बटन लगाओगे तब आपका सबसे ज़्यादा यूज़ में आएगा. यूज़र क्लिक्स एन HTML एलिमेंट. फिर क्या है, ऑन माउस ओवर. कई बार कुछ चीज़ें ऐसी जो हम लोग माउस को जैसे टच करें किसी एलिमेंट के ऊपर लेके जाएँ तो कुछ चाहते हैं कि हो जाए, जैसे कि लिंक है ना. सो दी यूज़र मूव्स द माउस ओवर एन HTML एलिमेंट. माउस आउट की भी हम लोग हटाएं माउस तो वहाँ से कुछ हो जाए, जैसे कि ड्रॉप डाउन अगर कोई खुला माउस ओवर पर, माउस आउट पर वापस से बंद हो जाए. तो द यूज़र मूव्स द माउस अवे फ्रॉम द एन HTML एलिमेंट. ऑन की डाउन, द यूज़र पुश अ कीबोर्ड की या प्रेस्ड, और ऑन लोड द ब्राउज़र हैज़ फिनिश्ड लोडिंग दी पेज. तो जैसे पेज लोड हो तो कुछ होना चाहिए वहाँ पर, जैसे कि एरर आ गया या जैसे कि पॉपअप आ गया, तो वो सारी चीज़ें लोड से चलती हैं. तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ आपको एलिमेंट्स इसमें मिल जाएंगे, इवेंट्स मिल जाएंगे जो बेसिकली यूज़ होते हैं आपको. बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलर्स. इवेंट हैंडलर्स कैन बी यूज टू हैंडल एंड वेरीफाई यूज़र इनपुट, यूज़र एक्शंस एंड ब्राउज़र एक्शंस.
So things that should be done every time on a page load, things that should be done when the page is closed, action that should be performed when a user clicks a button, content that should be verified when a user inputs data, and when. Many different methods can be used to let JavaScript work with events. So HTML event attributes can execute JavaScript code directly. HTML event attributes can call JavaScript function. You can assign your own event handler function to HTML elements. You can prevent events from being sent or being handled and manual. तो ये कुछ हमने एग्जांपल्स यहाँ पर समझे कि क्या इवेंट हैंडलर क्या क्या चीज़ें करता है। तो इवेंट हैंडलर का काम ये है और ये मेथड्स का काम है इसके अंदर। तो जैसे कि हमने बल्ब ऑन ऑफ करना सीखा था, तो वो भी एक आपका इवेंट हैंडलर था कि ऑन क्लिक पर आपका ऑन हो जाए, ऑन क्लिक पर अगेन ऑफ हो जाए। तो वहाँ पे दो फंक्शन बनाए थे, ठीक है, कि भाई ऑन और ऑफ। आप वही काम डायरेक्ट बटन के ऊपर लिख के भी कर सकते हैं कि भाई इमेज की आईडी क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी माई इमेज डॉट SRC इक्वल टू इमेज का सोर्स आप बदल सकते थे डायरेक्टली, ये हो सकता है। या फिर मैं ऑन ऑफ को एक बुलियन वैल्यू पास कर दूं कि अगर आपकी वैल्यू 0 है तो बटन ऑफ है, अगर 1 है तो बटन ऑन है। तो उस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो एक काम को करने के जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे तरीके हैं। बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स। सो स्ट्रिंग्स आर फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट, यानी किसी वेरिएबल में अगर आप डबल कोट में कोई डेटा स्टोर करते हो, चाहे वो वन वर्ड हो और पूरा पैराग्राफ हो, तो वो क्या आता है, स्ट्रिंग में कंसिडर होता है, क्योंकि इन्वर्टेड कोट में है। स्ट्रिंग्स आर रिटन विद कोट्स, कोट्स डबल या सिंगल, ये अब हमें क्लियर है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो बात करते हैं सबसे पहले यूजिंग कोट्स। अ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग इज 0 और मोर कैरेक्टर्स रिटन इनसाइड कोट्स, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 0 और मोर का, कि अगर आपने इन्वर्टेड कोट लगाया लेकिन कुछ भी नहीं लिखा तो 0 है, तो आपका अनडिफाइंड नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आपने लिखा लेट टेक्स्ट और कुछ नहीं लिखा आगे तो अनडिफाइंड आएगा। बट लेट टेक्स्ट इक्वल टू इन्वर्टेड कोड और इन्वर्टेड कोड में कुछ भी ना हो तो वो डिफाइन में कंसिडर होगा, क्योंकि टाइप तो स्ट्रिंग आ गया ना। नहीं समझ में आया? मैं ये कहता हूँ कि अगर हम यहाँ पर इस एग्जांपल को हमने ओपन किया, मैं ये कहता हूँ कि इसके पास कोई भी डेटा नहीं है, तो आउटपुट क्या होना चाहिए? आउटपुट ब्लैंक आएगा, ठीक है ना। अगर लिख दोगे तो आउटपुट आपका डिस्प्ले हो जाएगा, बट अगर ऐसे छोड़ दिया तो अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। तो इस फाइल में हम यही समझ रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग इज 0 और मोर कैरेक्टर्स रिटन इनसाइड कोड्स। अगर कोड डिफाइन किया लेकिन लिखा कुछ नहीं, तो भी आपका स्ट्रिंग बन चुका है एक वैल्यू। सो यू कैन यूज सिंगल और डबल कोड्स, आप सिंगल या डबल कोड दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों में आउटपुट आपको सेम ही रिसीव होगा। So strings created with single or double quotes work the same. There is no difference between the two. Quotes inside quotes. पॉइंट इसका आता है, तो ये हम लोग लास्ट क्लास में समझ चुके हैं। लाइक डबल कोट के अंदर सिंगल कोट चलाया जा सकता है, ठीक है। यू कैन यूज कोट इनसाइड अ स्ट्रिंग एज लॉन्ग एज दे डोंट मैच द कोट्स सराउंडिंग द स्ट्रिंग। सो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, या हमने लिखा ही इज कॉल्ड जॉनी, ही इज कॉल्ड जॉनी, तो ये अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, आपके तीनों ही वर्क करें। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग। टेम्पलेट स्ट्रिंग जो था वो ECMA 6 के 2016 में अपडेट में आया, ठीक है। 2015 का जो ES6 आया उसमें नहीं है। सो टेम्पलेट्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद ES6 इन 2016। टेम्पलेट्स आर स्ट्रिंग्स एनक्लोज्ड इन बैकटिक्स
दिस इज अ टेम्पलेट स्ट्रिंग। बैकटिक कैसे बनता है? सो आप लोग देखते हो कीबोर्ड में एक बटन दिया होता है टिल्ट, टैब के जस्ट ऊपर, इसी को हम लोग बोलते हैं बैकटिक। यहाँ पर ऐसे तो शिफ्ट के साथ आपका टिल्ट चलता है और डायरेक्ट आपका बैकटिक चलता है, तो इसको डिफाइन करना है। तो ये होता है बैकटिक और बहुत यूज़ में आता है कोडिंग के अंदर। सो टेम्पलेट्स आर स्ट्रिंग एनक्लोज इन बैकटिक्स, दिस इज अ टेम्पलेट स्ट्रिंग। ये आप सिंबल देख सकते हो यहाँ पर, ये आप देख रहे हो, ये बैकटिक का सिंबल। So templates allow single and double quotes inside a string। तो आप बैकटिक के अंदर भी सेम नाम दे सकते हो, काम करेगा। सो टेम्पलेट्स आर नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो 2011 के बाद डिसकंटिन्यू हो गया है, और हम बात करें 2016 के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ है। बात करें स्ट्रिंग की लेंथ निकालने की, टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग यूज द बिल्ट इन लेंथ प्रॉपर्टी। जैसे हमने एक वेरिएबल बना लेट टेक्स्ट इक्वल टू ए टू जी, ठीक है, हमने क्या लिखा लेट लेंथ इक्वल टू टेक्स्ट डॉट लेंथ, यहाँ पर 26 कैरेक्टर की लेंथ सी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एस्केप कैरेक्टर। सो बिकॉज स्ट्रिंग मस्ट बी रिटन विद इन कोट्स, सो जावास्क्रिप्ट विल मिस अंडरस्टैंड दिस स्ट्रिंग। जैसे डबल कोट के अंदर डबल कोट, सो अब ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, भाई यहाँ पर मेन डेटा है या यहाँ पर मेन डेटा है। सो द स्ट्रिंग विल बी चॉप टू वी आर सो कॉल्ड। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम you can use an backslash asterisk character. The backslash asterisk character turns special character into string character। तो अगर अभी के लिए हम लोग इसको चलाएं तो यहाँ से यहाँ तक का डेटा ही प्रिंट होगा, बाकी डेटा प्रिंट नहीं होगा। एक चलिए तो देखें, इस वेरिएबल को करेंगे ऐसे कॉपी और वीएस कोड में आते हैं, और फिलहाल टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यहाँ करेंगे डिफाइन, इसको कर देते हैं कमेंट, इसको भी कमेंट, और हमने टेक्स्ट में यहाँ पर कॉल करा दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ तक तो सही चला, इसके आगे एरर बन गया, यानी कि इसने अपनी एंडिंग जो है वो सो कॉल्ड पर मान ली, ऐसी हुआ ना। तो अगर आप इसको ब्राउज़र में रन करोगे तो यहाँ पर ये आपको एक एरर देके बंद हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो क्या करें, ये द स्ट्रिंग विल बी चॉप टू वी आर सो कॉल्ड, तो ये देखो इसके आगे चॉप हो गया, इसके आगे नहीं काम कर रहा है हमारा ना। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू कैन यूज द बैकस्लैश एस्केप कैरेक्टर। द बैकस्लैश एस्केप कैरेक्टर बैकस्लैश टर्न स्पेशल कैरेक्टर्स इनटू स्ट्रिंग कैरेक्टर। तो आप लिखेंगे बैकस्लैश, यहाँ पर सिंगल कोट, तो ये आपका सिंगल कोट हो गया, ये आपका डबल कोट हो गया, ये आपका बैकस्लैश हो गया। सो हमें क्या करना है, अगर वाइकिंग को हम चाहते हैं कि प्रिंट हो जाए तो उसके आगे और पीछे में बैकस्लैश डालें, यानी कि हम लिखेंगे बैकस्लैश इन्वर्टेड कोट इंसर्ट्स और डबल कोट इन स्ट्रिंग। तो यानी कि वाइकिंग का जो आपने डबल कोट लगाया था, एक डबल कोट से पहले और एक डबल कोट के बाद में लगा के देखिए। क्या दिखता है? काम कर रहे हैं? इसको हम बोलते हैं एस्केप नहीं कहते हैं, यानी कि अब ये आपका डबल कोट एस्केप नहीं होगा, सीधे काम करेगा। और आउटपुट में आप चेक करेंगे
तो बैक स्लैश नहीं आएगा, लेकिन डबल कोट के साथ डबल कोट प्रिंट हो गया। सो इस तरह से। नेक्स्ट, जैसे कि सिंगल कोट में हमें सिंगल कोट लिखना है इट इज़। अगर डबल कोट में सिंगल चला होगा तो बहुत आसानी से चल जाएगा, बट हमें सिंगल कोट ही हम लोग काम करें, सिंगल कोट भी चलाना है, तो स्लैश एस लिखिए, वर्क करेगा। तो मैं हटा देता हूँ मुझे सिखाने की पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल आप चेक करेंगे तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको डिफाइन किया, ये आपका सही काम करेगा। नेक्स्ट है इंसर्ट्स अ बैक स्लैश इन अ स्ट्रिंग। तो तुमने यहाँ लगाया द कैरेक्टर इज कॉल्ड बैक स्लैश, तो डबल लगाया तो सिंगल प्रिंट हुआ, तो सिंगल से तो स्किपिंग कैरेक्टर बनता है ना, तो डबल लगाओगे तो सिंगल आएगा। जैसे 6 अदर एस्केप सीक्वेंसेस आर वैलिड इन जावास्क्रिप्ट, जैसे कि बैक स्पेस, फॉर्म फीड, न्यू लाइन, हॉरिजॉन्टल टैबुलेटर एंड वर्टिकल टैबुलेटर। तो और जैसे आप लोग जावास्क्रिप्ट से डोम पर कुछ लिख रहे हो तो बी आर काम करता है। अब मान लो कि अगर मैंने कोई अलर्ट बनाया, फ़र्ज़ करो, चलो मैं दिखाता हूँ कुछ, इस फाइल को हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ पर। चल, तो यहाँ एक्सपीरियंस करेंगे हम लोग। हमने बनाया एक अलर्ट, अलर्ट स्मॉल में लिखना है आपने। फाइल सेव, राइट क्लिक, ओपन विद लाइट, अलर्ट आ गया। अब इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो मुझे लगता है कि भी मेरा मैटर जो है वो यहाँ से ब्रेक होना चाहिए। निकल गया पर बी आर, ब्रेक हो गया। अब यही काम अगर हम बोलेंगे अलर्ट में हो जाए, तो लिखा है एग्जाम्पल बी आर गोस है, क्योंकि बी आर डोम पर चलता है, वो डोम थोड़ी है, वो तो अलर्ट है। इसके लिए टेक्निक आती है ये वाली, स्लैश एन। अब रिलोड करो, हो गया ब्रेक, ठीक है। तो इंटरव्यू में पूछने आने वाला क्वेश्चन कि भाई अगर मान लो अलर्ट में मुझे लाइन को ब्रेक करना, तो जनरली हमारी हैबिट होती है बी आर फॉर ब्रेक, हम बोल देते हैं बी आर फॉर ब्रेक, वहाँ भी चल जाएगा, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया होता। तो ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पर ये अलग अलग तरह के हमारे पास बैक आपको एस्केप सीक्वेंसेस कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने जैसे आपको डेमो दिखा दिया, कंट्रोल एस एंड क्लोज। So the 6 escape characters above were originally designed to control typewriters, teletype, and fax machines. They do not make any sense in HTML. So next आते हैं breaking long lines. For readability, programmers often like to avoid long code lines. A safe way to break up a statement is after an operator. Operator कौन सा? Equal to operator. हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इनर एस्टिमल, हमने कहा हेलो डॉट, तो वर्क करेगा। और ऐसा नहीं कि हेलो डॉट ऊपर इसलिए की जगह नहीं है, जगह है, पर्पजली डाला गया उसमें, क्योंकि ज़्यादा लंबा होगा
तो कोड को पढ़ने में दिक्कत आएगी एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग। हाँ, प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हो सीधे फाइनल, तो एक लाइन में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, उतना बढ़िया। तो जैसे हम लोग सी एस मिनीफाई करते हैं, वैसे जे एस को मिनीफाई करने के कन्वर्टर्स आते हैं, वो सिंगल लाइन में पूरी जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट कर देगा। अ सेफ वे टू ब्रेकअप अ स्ट्रिंग इज़ बाय यूजिंग स्ट्रिंग एडिशन। तो जैसे कि आपने यहाँ डिफाइन किया, प्लस लगाओ और एंटर मार के नई लाइन में लिख सकते हो। बात करेंगे टेम्पलेट स्ट्रिंग्स। सो टेम्पलेट वर इंट्रोड्यूस विद ईयर 6 2016। टेम्पलेट्स आर स्ट्रिंग्स एनक्लोज इन बैकटिक्स एंड टेम्पलेट्स अलाउ मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। सो हमने लिखा वेरिएबल बैकटिक दिस द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, और यहाँ से बैकटिक हमारा क्लोज हो गया। आउटपुट आप चेक करेंगे, सिंगल लाइन में यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। सो टेम्पलेट्स आर नॉट सपोर्टेड इन अगेन इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी कि हम टेम्पलेट की बात करें 2016 में आया, तो 11 जो था हमारा ब्राउज़र उस पर काम नहीं करेगा, एज पर काम करेगा। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग एज ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पर डिफाइन किया, नॉर्मली जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स आर प्रिमिटिव वैल्यू क्रिएटेड फ्रॉम लिटरल्स। लिटरल है एक्स, वैल्यू क्या है यहाँ पर जॉन, ठीक है। बट स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट विद द कीवर्ड न्यू। मैं यहाँ पर लिखा लेट वाई इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जॉन। सो लेट एक्स इक्वल टू जॉन एंड वाई इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जॉन, ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा, स्ट्रिंग एक का और एक का ऑब्जेक्ट। So do not create string objects. The new keyword complicates the code and slow down execution speed, ठीक है। सो आप डायरेक्ट डिफाइन करेंगे y इक्वल टू जॉन, ना कि न्यू स्ट्रिंग जॉन। सो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स कैन प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। सो when using the two times equal to operator x and y are equal, तो न्यू स्ट्रिंग आप इस तरह से लिखेंगे और आप इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है हमारा, ट्रू। अब जरा कंट्रोल यू प्रेस करिए। हमने यहाँ पर लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डेमो इनर एचटीएमएल, हमने लिखा एक्स टू टाइम इक्वल टू वाई। दोनों के पास सेम डेटा है, तो सेम आउटपुट आपको दे देगा। बट एक प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर है कि भाई यहाँ पर डायरेक्ट जॉन लिखा, यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग के अंदर जाके जॉन लिखा हुआ है। तो इसी वजह से क्या है कि स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सेफली कंपेयर्ड। सेफ कंपेयर नहीं कर सकते आप इसके अंदर, कि आपको लगेगा कि जो आउटपुट आ रहा है वो रिलायबल है, सही है। तो अगर अभी आपका जॉन जॉन लिखा है तो वो सही बता रहा है, लेकिन अगर मैं डेटा बदल दूँगा तब भी वो सही बता रहा होगा उसको, तो वो गलत है। नेक्स्ट, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बताया था ना लास्ट क्लास में, डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू। तो ट्रिपल इक्वल टू से जब आप उसको चेक करोगे तो ये क्या बोलेगा, भाई इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, क्योंकि भाई एक जो है स्ट्रिंग और एक जो है ऑब्जेक्ट है। क्या हो गया, है ना। तो हम जब मैथमेटिक्स में काम करते हैं, हम लोग वहाँ डबल से काम ज़्यादा कर रहे हैं, ट्रिपल का वहाँ पे भी काम नहीं है। ट्रिपल का काम कोडिंग के अंदर आता है। तो इसका मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि अगर दो चीज़ें सेम है लेकिन टाइप सेम नहीं है, तब एरर बनता है। तो जैसे मैंने चाय के कप के ऊपर एग्जाम्पल दिया, तो दोनों में एक हमारा सिरेमिक है, स्टेनलेस स्टील है और ग्लास है, ठीक है। अब दोनों के अंदर कंटेंट तो सेम है, ठीक है, लेकिन कंटेनिंग का टाइप डिफरेंट है। जैसे एक वेरिएबल है एक्स और वाई, दोनों के पास 5 है, लेकिन एक के पास न्यूमेरिक है और एक के पास स्ट्रिंग है। डबल इक्वल टू आपको ये बोलेगा कि दोनों सही है, ट्रू है। बट जो ट्रिपल इक्वल टू लगाओ वो मना कर रहे हैं, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि नंबर एक टेक्स्ट में 5 है और एक नंबर में 5 है, तो मिसमैच हुई ना, इक्वल कैसे हुई। टू टाइम इक्वल टू मतलब LHS और RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दो वैल्यू जो बराबर हो जाती है। तो इसलिए हमें डबल इक्वल टू पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना, हमें ट्रिपल इक्वल टू पर चलना है कोडिंग के अंदर। सो नोट द डिफरेंस बिटवीन डबल और ट्रिपल। सो जैसे एग्जांपल के तौर पर एक्स टू टाइम इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, हमने यहाँ पर लिखा एक्स न्यू स्ट्रिंग में जॉन, वाई में जॉन, तो क्या होगा, एक्स टू टाइम इक्वल टू वाई, आपको ट्रू रिटर्न आएगा। क्या बोल रहा है, मैंने
चेंज कर दिया, ठीक है। जॉन, जॉन न्यू स्ट्रिंग, अच्छा हमने स्ट्रिंग एज ए ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इसलिए फॉल्स बताया। और ये हमारा ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है। तो स्ट्रिंग को एज ए ऑब्जेक्ट नहीं बना के ट्राई करना है, इस तरह से नहीं, डबल कोट में डायरेक्ट ट्राई करोगे तो आपको आएगा। कंपेयरिंग टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज रिटर्न्स फॉल्स। एक को इस तरह से डिफाइन करो और एक को ऐसे डिफाइन करो तो आपको ट्रू फॉल्स बता देगा सही, अदरवाइज दोनों केस में फॉल्स ही रिटर्न आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मेथड्स। अब स्ट्रिंग में इतने सारे नंबर ऑफ मेथड्स हमारे पास, जैसे कि लेंथ निकालना हो, एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, अब सही, चलिए। सो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग आर प्रिमिटिव एंड इम्यूटेबल, सो all string methods produce a new string without altering the original string। तो पहले देखते हैं लेंथ, कैरेक्टर एट वगैरह। सो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग लेंथ, तो इसके लिए आपको लिखना है डॉट लेंथ प्रॉपर्टी रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। अब जैसे मान लो हमारे पास टोटल A to Z कैरेक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो कितने अल्फ़ाबेट होते हैं टोटल? 26। तो लेंथ में भी सही आना चाहिए, चलो ट्राई करके देखो कितना रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो लेंथ निकालने का सिस्टम समझ में आ गया कि मान लो तुम्हें एक पूरा पैराग्राफ दे दिया, उसके अंदर टोटल में लेंथ बतानी हुई कितना डेटा है उसके अंदर, ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पर गूगल का अपना एक रहता है सिस्टम कि भाई यहाँ पर एक होता है डॉक्स, यहाँ से हम लोग गॉट इट। ऐसा कुछ हमने डिफाइन किया। तो हमें यहाँ पर पता करना भाई कितना क्या डेटा है, तो यहाँ पर आप जाओगे, क्या लिखा है, पेज 1 है, वर्ड में 17 है, कैरेक्टर जो 142 है। कैरेक्टर अगर स्पेस हटा दे तो 102 है सिर्फ, है ना। तो यानी कि यहाँ भी जावास्क्रिप्ट तो चली रहेगी। तो ऐसे हम भी अपने डेटा के अंदर कैरेक्टर पता लगा सकते हैं, वर्ड पता लगा सकते हैं, स्पेस पता लगा सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। क्योंकि भाई कुछ भी चलाओ, जावास्क्रिप्ट तो हर जगह मिलेगी मिलेगी आपको, ठीक है। बस ये है कि अब आप थोड़ा सीख गए हो तो आपको पता रहेगा कहाँ पर JS चल रही है, कहाँ पर HTML CSS का काम चल रहा है। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर। देयर आर 4 मेथड्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स। जैसे कि पहला क्या है, एट पोजिशन मेथड, सेकेंड है कैरेक्टर एट पोजिशन, थर्ड क्या है कैरेक्टर कोड एट पोजिशन, एंड फोर्थ है प्रॉपर्टी एक्सेस लाइक इन एरे। तो ऐड की बात करते हैं। जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है हेलो वर्ल्ड के नाम से, हमने एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर और हमने लिखा टेक्स्ट डॉट कैरेक्टर एट 0 पोजिशन पर क्या है ना। तो 0 पर क्या है, एच, ठीक है। तो जैसे एक ना बहुत फेमस भी है, मतलब एक बंदा
किसी से बात कर रहा है तो टोटल ना चैट में वो एज अ डेवलपर ही बात कर रहा है। सो तो सामने वाला बंदा उससे हाउ मेनी फिंगर यू हैव, कहता 4, कहता इडियट यू हैव 5, कहता नहीं मैंने जीरो से काउंट किया। क्योंकि भाई हम तो कोडिंग को सब जीरो से लेके चलते हैं ना। तो मैंने उनकी कॉन्वर्सेशन का एक पार्ट बताया आपको छोटा सा। तो ऐसे ना बहुत सारे बहुत फनी कॉन्वर्सेशन है जिसमें पूरा कोडिंग में बात हो रही है। चलो आगे देखते हैं। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग करेक्टर कोड एट method returns the code of the character at a specified index in a string. So इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, the method returns a UTF-16 code and integer between 0 to 65535. So यहाँ पर देखेंगे text dot character code at 0, रन करेंगे एग्जाम्पल को तो हमें क्या रिटर्न आ रहा है, 72 रिटर्न आ रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रिंग एट, तो अगर हम लोग एक्मस का 2022 का अपडेट देखें तो उसमें एक नया चीज़ ऐड हुआ एट मेथड। अब ये मेथड का काम क्या है, गेट द थर्ड लेटर ऑफ नेम। ठीक है, तो 0 पहला हो गया, 1 2, ठीक है। तो 2 पर अगर फैच करोगे तो थर्ड लेटर हमें पता चलेगा क्या है ना। अब इसको ऐसे फैच किया जा सकता है, ये भी तरीका सही है। पुराने तरीके में चले तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, गेट सॉरी लेट लेटर इक्वल टू नेम वेरिएबल और उसकी सेकंड पोजीशन। तो 0 1 2 पर आपकी ई आती है। सो द एट मेथड रिटर्न्स द कैरेक्टर एट a specified index position in a string. At method is supported in all modern browsers since March 2022. उससे पहले जाओगे तो नहीं चलेगा, उसके बाद वाले सभी ब्राउज़र में चल जाएगा। So add method is a new addition to JavaScript. It allows the use of negative indexes when character add do not. तो character add से ज़्यादा पावरफुल है। Now you can use mystring.add -2 instead of character add mystring.length -2. Browser support add is an ES 2022 feature. So JavaScript 2022 means ES 2022 is supported in all modern browsers since March 2023. So यहाँ पर आपका ये काम कर जाएगा। बात करते प्रॉपर्टी, क्या है इसमें, इसको टेप करवा दो, हाँ बंद करवा दो। चलिए प्रॉपर्टी एक्सेस, तो यहाँ पर हमने लिखा टेक्स्ट 0, तो 0 पर क्या मिलेगा हमें, एच, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टी एक्सेस माइट बी अ लिटिल अनप्रेडिक्टेबल। अब ऐसा क्यों है, इट मेक्स स्ट्रिंग लुक्स लाइक एरे बट दे आर नॉट। भाई एरे थोड़ी ना है, लेकिन एरे की फॉर्म में काम करता है। इफ़ नो करेक्टर इज फाउंड, ये आपको रिटर्न्स करेगा अनडिफाइंड, while character at returns an empty string. So it is read only. String 0 equal to a gives no error but does not work. Thank you. Next क्या है, example let text equal to hello world again. हमने इस बार लिखा text 0 और आगे हमने डिफाइन किया a। मतलब अगर होगा 0 पर डेटा तो ठीक है, नहीं होगा तो a आएगा, यानी कि एरर नहीं आएगा अनडिफाइंड। सो गिव्स नो एरर बट डज नॉट वर्क। तो यहाँ जाओगे इस तरह से तो काम नहीं करेगा आपका ये। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग पार्ट्स। सो जैसे कि देयर आर 3 मेथड्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, जैसे कि स्लाइस जिसमें स्टार्ट और एंड होता है, सब स्ट्रिंग जिसमें स्टार्ट और एंड मिलेगा, एंड सब str जिसमें स्टार्ट और लेंथ मिलेगा आपको। तो ट्राई करेंगे स्लाइस। So JavaScript string slice method extracts a part of a string and returns the extracted part in a new string. The method takes 2 parameters, start position and end position, and not included. So
Since slice out a portion of a string from position 7 to position 13, तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें मल्टीपल वैल्यू कंटेन है, जैसे कि एप्पल, बनाना, कीवी। हम इसका पार्ट यहाँ पर टेक्स्ट डॉट स्लाइस करें 7,13। तो 7,13 पे हमें क्या रिटर्न आया, इसमें बनाना रिटर्न आया। कोड में आते हैं, ज़रा पीछे समझने की कोशिश करेंगे। तो 1 मतलब अगर जीरो ऐसे पकड़ें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 पे क्या है, बनाना स्टार्ट हुआ, तो बनाना हमारा वहाँ पर मिला। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 पर क्या हुआ, एंड हो गया। तो ये हो गया स्टार्ट और ये क्या हो गया, एंड। तो 7 और 13 में जो बना मैटर वो आपका पार्ट निकल के आ गया। क्या निकला वो, ठीक है। इसको बंद कर दो, इसका काम खत्म हो चुका है, इसको भी बंद कर दो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जावास्क्रिप्ट काउंट्स पोजीशन फ्रॉम 0, जो कि मैंने आपको 0 से करके दिखाया। फर्स्ट पोजीशन 0 रहेगा और सेकंड पोजीशन 1 होगा। इसी तरह से अगर आगे जितनी होते जाएंगे पोजीशन आपके बढ़ते जाएंगे। एग्जाम्पल, इफ़ यू omit द सेकंड पैरामीटर द मेथड विल स्लाइस आउट द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। यानी कि यहाँ से 7 से जो होगा सारा डेटा आएगा, बट हम बीच में से कोई स्पेसिफिक डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो स्टार्ट और एंड दोनों बता रहे हैं। नेक्स्ट, इफ अ पैरामीटर इज नेगेटिव द पोजीशन इज काउंटेड फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसे हमने डिफाइन किया -12। अब जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डेटा इसने रेंडर किया। तो यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पढ़ लूँ डेटा को, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पर एंड हो गया। तो -12 मतलब एंड से चलेगा और जैसे 12th करेक्टर आएगा वहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। समझ गए? तो रिवर्स भी चला सकते हैं। तो ये पार्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। दिस एग्जाम्पल स्लाइस आउट अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग फ्रॉम पोजिशन -12 टू पोजिशन 6। यानी कि आपका ये मैक्स पॉइंट आ गया और 6 का वो पेयर निकालेगा वहाँ से, है ना। तो चलो इसको जब आप रन करोगे तो ओनली क्या रिटर्न आया मुझे, अभी बनाना क्यों आया, ज़रा इस वाले एग्जाम्पल से समझेंगे। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 पे क्या मिला मुझे, ठीक है। और यहाँ से फिर जब लोग इधर की तरफ चले गए तो हमारा डेटा जो बैठा था वो था -12, तो 12 पे जाकर वो एंड हो गया। तो इस तरह से आपका वर्क करेगा इसमें। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग। सो सब स्ट्रिंग इज सिमिलर टू स्लाइस, ठीक है। द डिफरेंस इज दैट स्टार्ट एंड एंड वैल्यू लेस देन 0 आर ट्रीटेड एज 0 इन सब स्ट्रिंग। सो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करें स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग मैथड 7,13 और यहाँ से करेंगे रन एग्जाम्पल, ये आपका आउटपुट आएगा। तो 7 पोजीशन 0 1 2 3 4 5 6 7। सो इफ यू omit द सेकेंड पैरामीटर अगेन सब स्ट्रिंग विल स्लाइस आउट द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं द डिफरेंस is that the second parameter specify the length of the extracted part। हमने कहा 7,6, ठीक है। तो 7 के बाद से जो नेक्स्ट 6 पोजीशंस होंगी उसको वो लेगा और उसके बाद में बंद हो जाएगा। तो जैसे आपने कहा 7,13 ऐसे लिखोगे तो 6 वाली पोजीशन लग जाएगा, 7 के आगे तो 1 2 3 4 5 6 और ओवर। इफ़ यू omit द सेकेंड पैरामीटर सब स्ट्रिंग विल स्लाइस आउट द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो जैसे हमने डिफाइन किया 7, तो यहाँ से जितना भी रिमेनिंग डेटा होगा सारा निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ द फर्स्ट पैरामीटर इज नेगेटिव द पोजीशन काउंट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, जो हमारा स्लाइस के अंदर हो रहा था, यानी कि यहाँ से चलाएगा। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग टू अपर केस एंड लोअर केस। तो किसी भी टेक्स्ट को आपको 1 गो में अपर केस या लोअर केस में डालना है तो सिंपल लिखो डॉट टू अपर केस या डॉट टू लोअर केस।
सो अपर केस लोअर केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पर आपने सब कुछ स्मॉल में लिखा हुआ है इस तरह से, तो जैसे आप आउटपुट में चेक करेंगे और क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, अपर केस। जैसे कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे वेबसाइट में आप देखते हो कि कैप्स लॉक आपका ऑफ रहता है लेकिन फिर भी कैपिटल में आ रहा होता है, या कोई कैप्स लॉक ऑन है लेकिन फिर भी स्मॉल में आ रहा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज करा लेते हैं डेटा को। जैसे अगर आप पैन नंबर जब भी कहीं एंटर होता है वो कभी भी ना स्मॉल केस में नहीं होता, कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑफ भी रहेगा तब भी वो कैपिटल में टाइप होगा, है ना, उस तरह की चीज़। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, उसे तो बाबू।